चलो एवरीवन दोस्तों, और अपडेट्स आ चुकी हैं बैक ऑफिस में। आपने देख लिया होगा OnPassive 360 की मिस्टर ऐश ने जो अपडेट्स दी थी, उसके अलावा वीडियो मैंने ऑलरेडी सुबह बना दिया था, बट कुछ पॉइंट है जो क्लियर मैं करना चाहूंगा। तो इसमें जो है काफी चीजें क्लियर हुई हैं। हालांकि ये स्मॉल छोटी अपडेट बताया जा रहा है, लेकिन इन अपडेट्स में भी बहुत सारी चीजें, और इसका अगर वीडियो बनाया तो 1 घंटे का वीडियो भी बन सकता है अगर समझने वाली चीजें हो, अगर आप उसको सही तरीके से समझे। देखिए यहां पर जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेट में AI के थ्रू हमारी पहुंच होना मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि हमारा इंटरनेट पर पूरा जो है बोल सकते हैं छा जाने वाले, इस बात का भी जिक्र है कहीं ना कहीं। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वो यही है कि भैया हमारे कार्ड्स के थ्रू पेमेंट नहीं हो रहे, हमारे विड्रॉल्स कब तक आएंगे, इस बारे में भी जो है वहां पर क्लियर हुआ है। और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ पूरी तरह से इशारा है कि हमारा सभी चीजों पर जो कंट्रोल होगा वो OnPassive का ही होने वाला है आने वाले दिनों में। और अभी जो आपको कार्ड्स पेमेंट की दिक्कत आ रही है या फिर जो बैंक विड्रॉल में डिले हो रहा है, क्योंकि हम डिपेंड है किसी और कंपनियों के ऊपर, और मजबूरी होती है। देखिए मजबूरी यही होती है कि किसी और पर जब हम डिपेंड हो जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि भाई हम जो है दूसरे पर निर्भर होकर के काम कर रहे हैं, तो पूरी तरह से उस पर प्रेशर भी नहीं डाला जा सकता। इस वजह से जो है उनके सिस्टम के हिसाब से हमें भी काम करना पड़ता है। और आने वाले दिनों में आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे खुद की सारी वेरिफिकेशन का सिस्टम, जैसे वो वेरीफाई का आ जाना, और उसके अलावा जो है कंट्रोल जो है टोटली आप देख रहे होंगे बैक ऑफिस में आ चुका है कि पूरा कंट्रोल जो है OnPassive के जो माध्यम से होने वाला है। मतलब टोटल मनी पे भी कंट्रोल, जो किस टाइप से इसके अंदर इन और आउट होने हैं सारी चीजें, वो यहां पर क्लियर हो रही है। मतलब कहने का यह है कि सारा कंट्रोल जब है OnPassive के अंडर में ही आने वाला है आने वाले दिनों में। और जो सबसे बड़ा पावर है जो यहां पर डेटा सेंटर्स का जिक्र है, और वो एक जबरदस्त है ऑन होस्टिंग, वो भी होस्टिंग के साथ में वो सब चीजें हमारे खुद के कंट्रोल में हो रही हैं। तो मतलब कहने का यह है कि पूरा सिस्टम जो है OnPassive का वो हमारे अंडर में, मतलब कि OnPassive के ही अंडर में होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसकी तैयारियां आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। आपने मिस्टर ऐश की कुछ अपडेट्स को देखा होगा, पिछले 1 साल या 1.5 साल पहले भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारे डेटा सेंटर्स के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसके बारे में हर बात को जो है खुल के बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि काफी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, और उसके हिसाब से सारी चीजें आपको क्या शेयर करना है क्या नहीं वो बताया जाता है। तो यहां पर सारा कंट्रोल हमारे अंडर में कुल मिला के आ रहा है। तो ये जो पेमेंट प्रोसेसर खासकर जो है बहुत ज्यादा जो दिक्कत दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये जो है अभी देखिए इसमें प्लान 1 2 3 4 इस टाइप के आपने देखा होगा कि इसमें कुछ प्रोसेसर आएंगे जो कुछ टेम्परेरी होंगे, कुछ परमानेंट होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। तो अभी जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि अभी तक हमारे जो सारी चीजें हो रही है, जो कुल मिला के विड्रॉल्स की और प्रोसेस, अभी ये शॉर्ट टर्म के इनको यूज करेंगे, लेकिन फ्यूचर में हमारा सिस्टम और पावरफुल हो जाएगा, हमारा वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में सब चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। और उसके बाद में आप आराम से जो इसके अंदर पेमेंट्स का इन और आउट होना ये सब आसानी से हो जाएगा। तो देखिए अगर हम सही चीजों को अगर ईमानदारी से सही तरीके से समझेंगे, और अगर हम इसके अंदर नेगेटिव पार्ट नहीं निकालें, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये नेगेटिव आ जाता है। कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन में, और ये ना वो, और उसमें लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सर इतनी बड़ी कंपनी है ये प्रोसेसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से इसका क्या होगा। लाजमी है दोस्तों, क्वेश्चन लाजमी है, क्योंकि लोगों के विश्वास बना हुआ है OnPassive पे, और इसी वजह से जो है ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से OnPassive में हम लोग आज तक यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रोसेसर है दोस्तों हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, ये मैंने शुरू में बात बताई है, ये और कंपनियों के कंट्रोल में है, राइट। तो इसके लिए ऑलरेडी कंपनी कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो यहां पर हमारा सारी चीजें ऑन होने में जो है सारा बोल सकते हैं कि सिस्टम जैसा डन डील बोला जाता है OnPassive को, यहां सब ऑलरेडी सब कुछ डन डील है, और सब कुछ जब हमारे कंट्रोल में हो जाएगा आने वाले दिनों में, और हो ही रहा है। और आपने सुना होगा मिस्टर ऐश को कि 2023 से एंड तक आते आते बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, और 24 में हमारे डेटा सेंटर्स और सब चीजें और इसमें ऐड हो जाएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सारा चीजें हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो अपडेट्स आई है बहुत ज्यादा अच्छी है। और सिंगल साइन ऑन, मतलब सिंगल साइन ऑन OES पे आप जैसे क्लिक करते हैं सब कुछ डन डील होगा, और वहां से ही सारी चीजें जो है आने वाले समय में होने वाली है। मतलब सारा सिस्टम उसके अंदर काम करने वाला है। तो यहाँ
यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी सब कुछ डन डील हो चुका है और ये सब चीजें बड़ी चीजों की तैयारी है। कई लोग जो कमेंट्स कर देते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है, अब तो 2025 में ही होगा जो सब कुछ होगा, और इस टाइप की कुछ नेगेटिविटी आपके मन में आ जाती है और लोग सवाल करते हैं। दोस्तों फिर से अगेन मैं बोलूंगा कि जब भी ये सारी चीजें हो रही हैं, ऑन पैसिव का सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, थोड़े से अप्स एंड डाउन चलेंगे क्योंकि अभी चीजें हमारे कंट्रोल में कुछ हैं, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं है। और यहां पर अगर बात होती है देखिए बहुत बड़े सिस्टम की, तो ऑन पैसिव जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा सही तरीके से, राइट। तो यहां पर सब कुछ परफेक्ट हो रहा है और आप ये मत सोचिए कि अभी यहां पे बैंक विथड्रॉ डिले हो रहे हैं या फिर हमारा पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं हम, तो बिल्कुल इसका भी हमें जस्ट बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें धीरे धीरे करके सब चीजें जो है सुधर जाएंगी और आप बस जो है ऑन पैसिव के साथ बने रहिए दोस्तों। और यहां पर अभी जो जस्ट ये भी मान के चलिए फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है, लेकिन नवंबर का एंड आने में भी बहुत सारा समय जो है बाकी है। अभी इसमें काफी कुछ जो है वो कनेक्ट को लेकर भी चीजें आएंगी, यहाँ पर और भी चीजें होंगी जो यहाँ पर ऐड होने वाली हैं। और दोस्तों अगर आपको याद हो कि और भी कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले, मैं फिर से इसलिए रिमाइंड कर रहा हूं कि ये सब अपडेट पहले मिस्टर ऐश भी दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में हमारा जो है सिस्टम पूरा हो जाएगा। मतलब सिस्टम पूरा कहने का मतलब है कि हमारे ही पास सारी सर्विसेज होंगी। इसमें उन्होंने वो बैंक का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो, खुद के बैंक्स और सारा सिस्टम जो हमारे कार्ड्स पेमेंट, और कार्ड भी आपने देखा होगा कि कार्ड भी बता चुके हैं कि आने वाले समय हमारे खुद के कार्ड्स भी होंगे और बहुत सारी चीजें जो बैक एंड पे कहीं ना कहीं चल रही है। तो ये एक दिन में या एक रात में तैयार नहीं होता या कुछ महीनों में तैयार नहीं होता, इसकी सालों से जो है, कई सालों से कहीं ना कहीं इसकी तैयारी चल रही होगी बैक एंड पे और उसको जो है हमने बनते हुए देख रहे हैं। ऑन पैसिव को पिछले 3-4 साल से 5 साल से इसीलिए हम बनते हुए देख रहे हैं। तो प्रोसेसर वगैरह जैसे ही और फास्ट हो जाएंगे हमारे पेमेंट प्रोसेसर और इसके अंदर सारी जो टेक्निकल चीजें हैं और भी ज्यादा जब स्मूथ हो जाएंगी, तो सारा ट्रांजैक्शन वगैरह भी यहां से कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा और उसी तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं दोस्तों। खुद की सारी चीजें होंगी, हम किसी और पर अगर इतने सालों से डिपेंड है या खासकर और चीजों पर डिपेंड तो नहीं है, सबसे ज्यादा डिपेंड हम जो है अभी कार्ड्स पेमेंट के जो कंपनियां हैं, जिस तरह से बीच वाले जो बिचौलिए होते हैं, उन पर डिपेंड रहना हमारी मजबूरी है और ये मजबूरी बहुत जल्दी जो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी और हम डेफिनेटली जो है और नए लेवल पर जाते जाएंगे। तो बस यहाँ पे पेशेंस रखने की बातें हैं दोस्तों। हालांकि पेशेंस तो सभी लोग रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं उस दौरान जब हमारे विड्रॉल्स नहीं आते, जब विड्रॉल के अलावा पे आउट्स में थोड़ा सा डिले हो गया है या फिर जो इसमें और भी कई चीजें हो रही है, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और यहाँ पे जो कंट्रोल करके रखा है वही यहाँ पर टिकने वाला है दोस्तों। और ऑन पैसिव एक डन डील है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक डन डील कंपनी के साथ में आप हैं तो ऑन पैसिव के साथ हमेशा आपको बने रहना पड़ेगा। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।